बड़ी जिम्मेदारी हमको कलश की दी जा रही है। और कलश क्या है? ये कलश कोई मामूली चीज नहीं है। ये जो घर में हमारे मटके कलश रखे होंगे उनसे इसको नहीं गिरना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज के लिए कलश है। कलश वो चीज है जो हमारे घर की सारी परिवार के दुख दर्द परेशानी बीमारी और ग्रह नक्षत्रों को शांत करने के लिए बहुत बड़ा कार्य कलश करेगा। हमारा रक्षा कवच घर का बन करे हमारे घर में बैठेगा। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि जैसे आप सभी लोग जानते होंगे जब रावण का आतंक फैला था और रावण ने बहुत बड़ा जब आतंक फैलाया और उपासना साधना को अपने लंका में नष्ट कर दिया तो ऋषि लोग छिप करके जाकर के जंगल में अपनी तपस्या करना शुरू कर दिया। लेकिन रावण ने वहां भी लोगों को भेज दिया और कहा कि जाओ सब कहूं कर वसूल लो, किसी को छोड़ना नहीं। जब रावण के दूत जाकर उस ऋषियों के पास पहुंचते हैं तो जब कर मांगा तो कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या दे दूं? तो कहा ठीक है। फिर रावण के पास जाके जब कहा दूतों ने तो रावण ने कहा ऋषियों के पास बता दो जाकर के उनके पास रक्त तो है, अपना खून निकाल कर दे, बिना कर दिए हमारे इस राज्य में नहीं रह सकते हैं। तो दूतों ने जाकर वही कहा, घड़ा लेकर के गए। रावण ने कहा घड़ा ले जाओ और खून निकलवा लो ऋषियों से। दूतों ने जाकर उस घड़े को लेकर के गए और कहने लगे ऋषियों से, कहने लगे सुनो बात मानो, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास रक्त है, मेरे राजा का आदेश है रक्त दीजिए आप जो है कर में। तो ऋषियों ने ध्यान धर के देखा और कहा तो रावण का विनाश सुनिश्चित है। कहा ठीक है लाइए घड़ा, मुझको तो रहना ही लंका में। और चीरा लगाकर ऋषियों ने रक्त से घड़े को भर दिया और कहा ले जाओ अपने राजा रावण से ये भी कह देना कि ये ऋषियों का तप किया हुआ रक्त है, ये श्रापित रक्त है, ये रक्त ये घड़ा ये जहां पर रहेगा वहां पर सारी राक्षियों का विनाश हो जाएगा, सारी लंका का विनाश हो जाएगा, रावण का विनाश हो जाएगा, बता देना अपने राजा रावण से। तो दूत भयभीत होकर के आया और राजा रावण से सारी बात बता दी। रावण ने अपना ध्यान धर के देखा क्योंकि विद्वान था, ध्यान धर के देखा तो कहा अरे ये तो वास्तव में सत्य है, ये तो तप किया हुआ रक्त है, ये वास्तव में विनाशकारी है। अपने दूतों से कहा कि ले जाओ इस घड़े को और अपने राज्य के बाहर जाकर कहीं जमीन के अंदर गाड़ दो। और दूतों ने ले जाकर कहां गाड़ दिया? आज सभी लोगों ने देखा होगा रामायण में, जाकर लंका के बाहर और जनकपुर में उसके कलश को गाड़ दिया और वहां जाते जाते श्रापित रक्त सूखा डाल दिया। और जब सूखा डाल दिया तो 12 वर्षों तक सूखा पड़ा हुआ। फिर राजा जनक और रानी मिलकर के हल चलाया और वही हल उस कलश से टकराया और उसमें से वो माँ सीता, वो ऋषियों का रक्त माँ सीता के रूप में प्रकट हुआ। और वही माँ सीता जब लंका को पहुंच गई और सारी लंका का विनाश हो गया, सारी राक्षसों का विनाश हो गया, पूरा जो है लंका में राख हो गई। कहने का क्या मतलब है, ये जो कलश आया है आपके सामने ये साधारण कलश नहीं है, इसमें परम पूज्य गुरुदेव का तप है, परम वंदनीय माता जी का तप है, त्याग है और इसमें तपस्या का शक्ति भरी हुई है। ये कलश आपके घर में जाते जाते आपके घर की सारी राशि प्रवृत्तियों का विनाश कर देगा, सारी परेशानियों को नष्ट कर देगा, सारी बीमारियों को हरा देगा। ये हम सबके लिए एक मंगलमय जीवन सुख में हमारा बने, ये सारा घर में सुख सौभाग्य को प्राप्त करेगा कलश। लेकिन बस इसको हम जिम्मेदारी से इसको निभाएं जो परम पूज्य गुरुदेव ने क्या भेजा है 108 कुंडी यज्ञ के माध्यम से, तो इसको हम इसका पूरा निर्वाह करें। क्या निर्वाह इसका करना है? घर में स्थापित करके रोज इसमें आपको दान देना है, दान देना है रोज। क्या 1 मुट्ठी अनाज इसमें डालना है। जब भोजन बनाने चले तो जो तसले से आप चावल धुलने जा रही उसी से डालना है। ये नहीं कि आप बोरे में रखें, डारिया से रखें, निकाल कर डालें, ऐसा नहीं है। भोजन का अंश होना चाहिए, इसमें ध्यान रखना। जब भोजन बनाने चले तो 1 मुट्ठी अनाज इसी में डाल दें और कम से कम 1 रुपया, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए रोज इसमें आप डालें कलश में। और इसके लिए दान पेटी भी कुछ आई होंगी, शायद नहीं आई होगी तो उसका भी व्यवस्था कर सकते हैं, नहीं तो इसी में डाल सकते हैं। बस यही है कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जब कलश जाएगा तो थोड़ा हिगारना पड़ जाएगा बस।
तो ये दो काम हमको करना है। तो किसके लिए? ये माता बहनों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो एक मुट्ठी अनाज 5 रुपए और 1 रुपए से लगाकर 5 रुपए, जैसे जिसकी श्रद्धा हो, जैसे जिसकी व्यवस्था हो और जैसे जिसकी स्थिति हो, अपने हिसाब से इसमें डालें। तो ये जिम्मेदारी हम आपको करना है। दूसरी बात क्या करना है? उपासना तो बताई दी गई, फिर ये कलश को जिम्मेदारी से जब भर जाए तो आपको सूचना दी जाएगी या गायत्री परिवार के हमारे कोई कार्यकर्ता भी आकर इसको आपको ले जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग यहाँ कलश भरे रखे रहते हैं, वो बेचारे समझ नहीं पाते अभी भर गया तो इसको हम ले कहाँ जाए और कहाँ रखें। तो इसकी जिम्मेदारी भी हम सबको बता दी जाएगी। तो ये सारे काम हमको करना है, ये उपासना में आता है। ठीक है, तो ये जो बताया गया है तो हम सभी को 11 माला जप करने के लिए जरूर हमको तैयार हो जाना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी